नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों आज की जो अपडेट है यह है एक अप्रेंटिस की अपडेट है। जिन बच्चों ने अप्रेंटिस कर ली है या अप्रेंटिस नहीं करना चाहते, वीडियो को स्किप कर दे, अपना समय किसी और जगह पर लगाएं, ठीक है, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब आते हैं कि क्या है भाई, क्यों मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी की अपडेट लेकर आया हूँ। एक तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, पहले ना मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा अप्रेंटिस की आप लोगों के लिए वीडियोस आती थी, लेकिन मैंने उनको आप लोगों के लिए लाना बंद कर दिया। रीज़न क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ से आप लोगों को वो बेनिफिट नहीं मिलता जो आप लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी बीच बीच में मैं आप लोगों के लिए ऐसी अप्रेंटिस की वीडियोज़ लेकर आ जाता हूँ जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी आप लोगों को डिपार्टमेंट दे देता है, अगर आपने अच्छी खासी वहाँ पर जो अपनी रेपुटेशन बना ली है। दूसरा, आप लोग जो है वहाँ से अच्छा सीख सकते हैं। तीसरा कि अब आपको पता ही है कि जहाँ से भी अप्रेंटिस करो आप लोगों का अप्रेंटिस 1 साल का एक्सपीरियंस कैलकुलेट की जाती है एज़ पर दी एमएसडी नोटिफिकेशन। तो ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपको दी है और अब हम इस अप्रेंटिस के बारे में आपको बताते हैं। ये जो अप्रेंटिस है इसका फॉर्म आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में भर सकते हो। अप्रेंटिस पोर्टल पे बस आपको एक नंबर डालना है, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कौन सा नंबर है एस्टैब्लिशमेंट का। और अगर नहीं फॉर्म भरा जाता तो भाई मुझे बता देना, कल आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी फॉर्म की। ये जो अप्रेंटिस है वेस्ट बंगाल फरक्का की तरफ से है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और वेस्ट बंगाल वाले बच्चे, अगर आप सोचते हो कि हमारा जो है इतनी कम परसेंटेज में सिलेक्शन कहीं पर नहीं हो रहा, तो आप लोग जो है ऐसी अप्रेंटिस का एडवांटेज उठा सकते हैं। ये भर भर कर आप लोगों के लिए अप्रेंटिस नहीं निकालते, ये उतने ही बच्चों को लेते जिनको ये ठीक से सिखा सके या फ्यूचर में इनकी रिक्वायरमेंट पड़ी तो इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब दे सके। ऐसा पास्ट में हुआ है, बच्चों को अप्रेंटिस के बेस पे नौकरी दी गई है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। परमानेंट मैं नहीं बता रहा क्योंकि एनटीपीसी फरक्का की तरफ से मेरे पास कुछ बच्चों के अपडेट्स आए जो मैंने आपको बताए, ठीक है। और मैं हर डिपार्टमेंट के अप्रेंटिस के बारे में आपको बताता नहीं हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ बताने लायक है उसकी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट और कोपा 4 ट्रेड को ही मौका दिया जाता है। अब देखो, इन्हें आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम के लिए बुलाया जाना पड़ता तो ये ज़्यादा ट्रेड के लिए वैकेंसीज़ निकालते, लेकिन इन्होंने देखो 15 वैकेंसी निकाली और 4 ट्रेड को ही मौका दिया है। वरना ये आपको टनर के बच्चों को भी बुलाते, वेल्डर के बच्चों को भी बुलाते, अन्य ट्रेड्स के बच्चों को भी बुलाते। जैसे आपने देखा होगा रेलवे भर भर के अप्रेंटिस के बच्चों को नहीं बुला लेता है। और आप हद तो देखो कि जिन अप्रेंटिस वालों को बुला लेता है उनके लिए नौकरी तक नहीं निकालता। टेक्नीशियन में आपने देखा होगा कि उनके लिए नौकरी तक नहीं आती, उन ट्रेड का अप्रेंटिस करना ही रेलवे से व्यर्थ चले जाता है। अब यहाँ पे आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा, 7,000 रुपये आपको पर मंथ मिले जाएंगे। उसके बाद जो है ये आप लोगों की डेट है 25 से इसका फॉर्म चालू हुआ है, लेकिन फॉर्म अभी ऑफिशियल साइट पे डिपार्टमेंट डाला, 10 तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं आप इसका जो फॉर्म है हार्डली से हार्डली मैंने बोला 3 से 4 मिनट में आप लोग भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एनसीवीटी वाले बच्चे, एससीवीटी को मौका नहीं दिया है। यहाँ पर आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपको मेरिट बना के दी जाएगी आपकी आईटी की परसेंटेज के बेस पर। और ये इस्टेब्लिशमेंट नंबर है जो आप अप्रेंटिस पोर्टल पे जाकर, जितने भी नए बच्चे हैं वो देख लेना, अप्रेंटिस पोर्टल पे जाके जो है आप लोग इसका फॉर्म फिल करेंगे। और यहाँ पर जो आपकी आईटीआई है वो 1/4/2020 के या फिर इसके बाद कंप्लीट है तो ही आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। स्पेशली जो न्यूली एलिजिबल बच्चे हैं वो बच्चे बहुत ढूंढ रहे हैं कि हमें कुछ अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए, तो भाई ये एक अच्छा डिपार्टमेंट है। एक चीज़ और, अगर इससे भी बेहतर डिपार्टमेंट आप लोगों को मिल जाता है, जैसे नेवल डॉकयार्ड मिल गया, सेल मिल गया, या डीआरडीओ मिल गया, रेलवे मिल गया, तो फिर आप उनसे अप्रेंटिस करो, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि आप लोगों को उसके बेस पे नौकरी मिलती है। इसी वजह से मैंने आपको बताया, डीआरडीओ में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लग जाते हैं, नेवल डॉकयार्ड में फॉर्म आते हैं अप्रेंटिस के बेस के नौकरी वाले, सेल में नौकरी के बेस के फॉर्म आते हैं, और रेलवे में तो आपको पता ही है ग्रुप डी में आईटीआई अप्रेंटिस कंपलसरी आपका रखा जा रहा है। एज 27 साल है मैक्सिमम, और 1/4/2024 के बेस पे आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसमें बताने के लिए। आप फॉर्म कहाँ से फिल करोगे तो मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अप्रेंटिस पोर्टल का, वहाँ पर जाके लॉगिन करना। और जिस बच्चे ने अपनी अप्रेंटिस की प्रोफाइल को अभी नहीं बनाया है, एक बार मुझे बता देना, मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे आप लोग अप्रेंटिस पोर्टल पे 100% सही तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये छोटी सी अपडेट थी, कोई अच्छी अप्रेंटिस आई थी तो मैंने सोचा आपको क्लियर कर देते हैं। बाकी अभी रिसेंटली एनपीसीएल की अप्रेंटिस भी आप लोगों के लिए आई, लेकिन वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है अप्रेंटिस करने का। उसके बाद और भी एनपीसीएल की दूसरी यूनिट है, सब यूनिट है, वहाँ से भी अप्रेंटिस आई, मैंने आपको जानकारी नहीं दी। तो मैंने आपको बोल ही दिया है, मैं ऐसे ही विभाग की आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले, आपको नौकरी में थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए,
या फिर आप लोगों का जो है यहाँ पर ज़्यादा कष्ट आपको ना झेलना पड़े, आपके घर के पास हो, तो वो चीज़ मैंने आपको बताई। बाकी मैं इतना बोलूँगा जाते जाते कि फॉर्म आप लोग भर दो, फ्री फॉर्म है, पैसे लगने नहीं है, बाद में डिसाइड कर लेना कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, आप लोग जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे।